हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नया वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पे लेके आया हूँ एमएससी 1 के लिए। कल मैंने जो थ्योरम बताया था, अब उसके आगे हमें फ्री मॉड्यूल और उस पर हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम पढ़ना है। इसके लिए कुछ डेफिनेशंस हम पहले से जान लेंगे और ये परीक्षा में आते भी हैं। तो डेफिनेशन है नंबर 1, लेट M be an R module and Ni, where I is from 1 to T. Be a family of submodules of M. The submodule generated by arbitrary union Ni, arbitrary union Ni, where I goes from 1 to T, is the smallest submodule containing all the submodules Ni. It is also called the sum of submodules Ni and is denoted by तो अगर Ni फैमिली ऑफ सबमॉड्यूल्स का कोई सदस्य है M के, और जहाँ पे I 1 से T तक वेरी करता है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन Ni ये स्मॉलेस्ट सबमॉड्यूल होगा जो सभी सबमॉड्यूल Ni को कंटेन करेगा, और इसे सम ऑफ सबमॉड्यूल भी कहते हैं Ni के, और इसे डिनोट इस तरीके से किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन, let Ni where I is arbitrary be a family of submodule M. The sum sigma Ni, I is arbitrary, is called direct sum. If
each element x of sigma ni can be written as x is equal to sigma xi, where xi belonging to ni and xi is equal to 0 for almost all I in the index set lambda, capital lambda, big lambda. In other words, there are finite number of xi that are non-zero in sigma xi it is denoted by and each ni is called a direct summand the direct sum तो अगर ni कोई फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल है m की जहाँ पे i आर्बिट्रेरी है तो ये सम ये कहलाएगा डायरेक्ट सम अगर ईच एलिमेंट x ऑफ सिग्मा ni अगर सिग्मा ni के किसी प्रत्येक एलिमेंट x को इस रूप में लिखा जा सके जहाँ पे xi प्रत्येक xi ni में बिलोंग करता है और xi फॉर ऑलमोस्ट xi बराबर 0 फॉर ऑलमोस्ट all I in the index set big lambda. In other words, there are finite number of xi that are non-zero in sigma xi. तो कुछ ज़ीरो भी होंगे और फाइनाइट नंबर होंगे जो नॉन ज़ीरो होंगे और इसको डिनोट किस प्रकार से किया जाता है इस तरीके से। तो ईच ni को क्या कहा जाता है अगर ईच ni इसमें है तो इसे डायरेक्ट समान भी कहा जाएगा। किसका? डायरेक्ट सम का डायरेक्ट समान। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि i किसी इंडेक्स सेट में बिलोंग करता है, आर्बिट्रेरी है, ये फैमिली है सब मॉड्यूल, फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल है m के, और तो तीन बातें इक्विवेलेंट होंगी। पहली कि सिग्मा ni डायरेक्ट होगा, दूसरी बात कि सिग्मा ni इंटरसेक्शन ऑफ ni इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा nj वेयर j इज़ नॉट इक्वल टू i और j भी इंडेक्स सेट को बिलोंग करता है,
ये सिंगलटन सेट 0 के बराबर होगा फॉर एवरी आई, और अगर 0 सिग्मा एक्स आई में बिलोंग करता है, सिग्मा एक्स आई अगर 0 है और ये सिग्मा एन आई में बिलोंग करता है, तो एक्स आई 0 होगा फॉर एवरी आई। और अब हम आते हैं अपनी मेन परिभाषा पे, सेमी सिंपल मॉड्यूल। ने सिंपल मॉड्यूल पढ़ा था, अब सेमी सिंपल। एक मॉड्यूल ओवर अ रिंग विद यूनिटी इज सेड टू बी सेमी सिंपल या कंप्लीटली रिड्यूसिबल अगर इफ इट इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल सब मॉड्यूल्स। अगर कोई मॉड्यूल है वो डायरेक्ट सम हो सभी सिंपल सब मॉड्यूल के, तो इसे सेमी सिंपल या कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ कि फॉर ए मॉड्यूल M the following are equivalent. कौन कौन? पहली बात, if M is semi simple, तो इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा अ डायरेक्ट सम ऑफ irreducible मॉड्यूल्स की। दूसरा, M is sum of its irreducible submodules। और तीसरी बात है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज़ अ डायरेक्ट समान, यानी फॉर एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट P सच दैट M इज इक्वल टू N प्लस डायरेक्ट सम ऑफ P। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, और इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।